बड़ी खबर आपको बता रहे, आपकी एक और लिस्ट जारी और इस लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी की एक और लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें 38 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपकी एक और लिस्ट सामने आ चुकी है, तीसरी लिस्ट, और इसमें 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो और ये लिस्ट आपके स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी जो कि पूरी तरह से एक्शन मोड में है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, और अरविंद केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी इससे पहले, और कैंडिडेट्स की एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बताते चले, इससे पहले रमेश पहलवान और उनकी पार्षद पत्नी कुसुमलता आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहां आम आदमी पार्टी की लिस्ट जारी हो गई है, ये तीसरी लिस्ट, इसमें 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगर इससे पहले लिस्ट का हम जिक्र करें तो दिल्ली के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी और उसमें तमाम नाम आपको बताते चले। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, कालकाजी से आतिशी उम्मीदवार हैं। तो आम आदमी पार्टी की एक और लिस्ट जारी, आपकी एक और लिस्ट जारी, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे। इस लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई। अदिति, एक और लिस्ट आम आदमी पार्टी की जारी। बिल्कुल, देखिए ये एक और लिस्ट जारी हो गई है और इसमें 38 नाम हैं और इसमें तमाम बड़े नाम भी आप देख सकते हैं, जैसे गोपाल राय का नाम देख लें। इसके साथ साथ आप देखें कि आतिशी का नाम इसमें है, अजय दत्त का नाम इसमें है और सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कुछ प्रमुख सीटों का इंतजार कर रही थी। आप देखें अरविंद केजरीवाल, हालांकि कांग्रेस ने न्यू दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के सामने प्रत्याशी उतार दिया है, जो कि संदीप दीक्षित हैं, उनके बेटे हैं शीला दीक्षित के। और पूरी तरीके से तैयार आम आदमी पार्टी यहाँ पर दिख रही है। जर्नैल सिंह तिलक नगर से, विकासपुरी से महेंद्र यादव, ये दो पहले से ही नाम तय थे। अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं और दोनों ही तिलक नगर से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। विकासपुरी से अमृता धवन का नाम चल रहा था, यहाँ पर महेंद्र यादव का नाम उतार दिया है। पुराने हैं और विश्वसनीय हैं, तो इस लिस्ट में काफी बड़े नाम देखने को नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र कुमार जैन का नाम भी इसमें नजर आ रहा है। वहीं इसके अलावा आप देखिए सोमदत्त का नाम यहाँ पर है, इमरान हुसैन का नाम है। अच्छा, एक कवायद ये भी चल रही थी कि क्या एंड टाइम पर दोनों का अलायंस हो सकता है क्या, क्योंकि मुस्लिम सीटों को लेकर तमाम चीजें, लेकिन इस लिस्ट में साफ नजर आ रहा है कि कोई अलायंस अब होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके भी मना कर दिया था, लेकिन कई बार पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बदल जाती है। बुरारी से संजीव झा है, बादली से अजय यादव हैं, मोहिंदर गोयल हैं, जय भवन है भवाना से। तो ये तमाम नाम यहाँ पर आ चुके हैं और आप देखें कि आतिशी के सामने ये तैयारी थी कांग्रेस की कि किसी महिला उम्मीदवार को उतारा जाए, जिसमें अलका लांबा का नाम बहुत प्रमुख रूप से है कि अलका लांबा को उतारा जा सकता है। इसलिए आप तमाम लिस्ट सामने आ चुकी है। अब दरअसल क्या है कि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि प्रत्याशियों के नाम उतार दिए जाएं। कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की उम्मीदवारों के नामों को इंतजार कर रही थी। अब आप देखिए अगली बार क्या होगा, जिनके टिकट कटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार थी कि जिन जिन के टिकट काट रही है सिटिंग के, उनको हम ले लें अपने साथ, जिससे होगा क्या कि जिस भी तरह का जाहिर तौर पर जो कंटेस्ट है वो फाइट हो जाता है, बहुत ज्यादा कंटेस्ट फाइट में अच्छा हो जाता है। तो ये तमाम इंतजार है। अब आप देखिए कि दिलचस्प यहाँ पूरा मुकाबला हो जाएगा और दिल्ली की भी जो चुनावी रण है उसको लेकर अब अमित शाह भी, और एक देखिए कि यात्रा निकलने वाली थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें डिले है क्योंकि कई प्रत्याशियों को लेकर यहाँ पर इंतजार था। और नई दिल्ली विधानसभा सीट पर दिलचस्प हो चुका है क्योंकि अरविंद केजरीवाल है, संदीप दीक्षित है और साथ में बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं प्रवेश साहिब सिंह। तो ये बहुत मुकाबला रोचक हो चुका है, अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रवेश साहिब सिंह वर्सेस संदीप दीक्षित। तो ये पूरा का पूरा चुनावी रण बहुत रोचक, और आम आदमी पार्टी चाहती है कि प्रत्याशियों की लिस्ट अनाउंस करने के बाद
पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक दी जाए। और अब मैनिफेस्टो पर काम हो रहा है। आपने देखा कि कैसे 1000 रुपए और उसको फिर वादा किया कि 2100 रुपए। तो हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी इस बार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयारी में है और लिस्ट भी 38 नामों की लिस्ट यहाँ पर सामने आ चुकी है। ये 4th और फाइनल लिस्ट है जी। बिल्कुल अदिति, और अगर हम इससे पहले लिस्ट का जिक्र करें, पहले और दूसरे लिस्ट का हम जिक्र करें, तो इसमें से हमने ये देखा था कि जो बीजेपी और कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं उन्हें प्रायोरिटी दी गई है। क्या वही ट्रेंड अब भी, और किनका किनका टिकट कटा है? सारे नाम ऐसे हैं जिनके टिकट यहाँ पर कटे हैं, जो कि अभी कल देर रात, परसों देर रात भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं खास तौर पर मुस्लिम उम्मीदवार जो जिनकी टिकट कटी है वो कांग्रेस के संपर्क में रहे हैं। अगले 5 दिनों में आप ये देखेंगी कि कैसे कई सारी ज्वाइनिंग आपको देखने को मिलेगी जो आम आदमी पार्टी जिन लोगों की टिकट है, क्योंकि टिकट कटी है। आप देखें कि क्योंकि ये 4th लिस्ट है और फाइनल लिस्ट है, तो इनमें जिन जिन के नाम कटे हैं वो जाहिर तौर पे अब नाराजगी के चलते दूसरी पार्टियों की तरफ रुख करेंगे और कंटेस्ट और ज्यादा रोचक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और अरविंद केजरीवाल ने इस बार चुनावी जो जिताऊ हैं उन्हीं को जगह दी है, और जो करीबी हैं, जो बुरे टाइम में साथ रहे हैं, विश्वसनीय है, उन्हीं को इसमें जगह दी है। कई नए भी चेहरे हैं और कई दूसरी पार्टियों से आए लोगों को भी यहाँ पर जगह देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आपकी ये फाइनल कैंडिडेट की लिस्ट जो हम लगातार अपने दर्शकों को स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, अदिति, भले अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इस बार की स्ट्रैटेजी को, आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी को हम कैसे समझे? देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी देखिए जाहिर तौर पे 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी माने या न माने होती ही है। इसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ अभी शीश महल या फिर शराब घोटाले से लेकर भी कई चीजें हैं जो लोगों के मन में सवाल होगा। ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी अगर 60+ नहीं तो कम से कम 50 तक की कोशिश यहाँ पर कर रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है और इस बार कांग्रेस भी अलग लड़ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लीड है। एक अच्छी भारतीय जनता पार्टी के लिए बात है कि दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे। इन्हीं सबके मद्देनजर अरविंद केजरीवाल अपने वादों पर, जो उनकी एक आदत है फ्रीबीज को ले लें या वादों की बात कर लें, घर घर जाकर कैंपेन, और एक इमोशनल फैक्टर कि अगर मैं नहीं आया तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा, अगर भाजपा की सरकार आई तो मैं वापस जेल जा सकता हूँ, इस इमोशनल फैक्टर पर, और जो उनके पुराने लाभार्थी हुए या उनका जो वोट बैंक है वहां पर जाकर अपना वोट मांगेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि हर मोर्चे पर इस बार आम आदमी पार्टी को पूरी तरह काम करना होगा और उसके लिए पूरी तैयारी के साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम काम कर रही है। बिल्कुल अदिति, जरा इस लिस्ट को ये देखकर हमें समझाएं आप कि क्या स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी के, इसका तो जिक्र हम कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ क्या समीकरण साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है? देखिए, तीनों ही पार्टियों की समीकरण सिर्फ बता, अगर कांग्रेस का समझेंगे तो वो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जीत दर्ज कराना चाहती है, इसलिए उसका फोकस केवल 8 से 12 सीटों पर है। वहीं और उसका फोकस ये भी है कि आम आदमी पार्टी का जो अपना जो वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी ले गई है उसमें सेंधमारी कैसे की जाए। इसके अलावा आप देखिए कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार ना बने, और अगर बने तो एकदम मार्जिन पर बने, तो जाहिर तौर पर उस पर भी फोकस है। अब आम आदमी पार्टी का फोकस है अपने वोट बैंक को बचाए रखना और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करना, और खास तौर पर कांग्रेस किसी अलग चुनाव लड़ रही है तो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको कैसे बचा के रखना, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि कई 5 से 8 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ जा सकता है। तो चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे ज्यादा है, क्योंकि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और ये शुरुआत हुआ था हरियाणा से। तो अरविंद केजरीवाल की पहली स्ट्रैटेजी है अपने पुराने वोट बैंक को संजो के रखना, जो ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, मजदूर हैं, जो एकदम निचले तबके से आते हैं, उस वोट बैंक को एकदम संजो के रखना, जो वोट करते भी हैं। दूसरा, महिलाओं को सौगात देकर बड़े स्तर पर महिलाओं वोट बैंक को अपनी तरफ लेकर आना, और यही वजह है कि आचार संहिता लगने से पहले महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जाएंगे। महिलाएं विश्वास करती हैं कि अगर अभी 1000 रुपए भेज रहे हैं तो जाहिर तौर पे आगे आने वाले समय में जो वादा किया है वो भी पूरा होगा।
तो महिला वोट बैंक की लड़ाई बिटवीन बीजेपी और तो अरविंद केजरीवाल इसको क्या ऐसे कहना सही होगा कि बीजेपी की राह पर आम आदमी पार्टी चल रही है, और माना यह भी जा रहा है कि जो अंदरूनी सर्वे हुआ है उसमें कई विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है। क्या इसके पीछे ये भी वजह है कि जो टिकट कट रहा है उसमें कोई हिचकिचाहट आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिखाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा। और आप तो इसको सीधा सीधा ऐसे समझ लीजिए कि फ्रीबीज, मुफ्त की स्ट्रैटेजी में तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ गई हैं। अब देखना ये है कि कौन सी जनता किस पॉलिटिकल पार्टी या किस नेता की बात पर विश्वास करते हैं। और यहाँ पर भी जो चुनाव होगा वो चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल वर्सेस कांग्रेस के पास अभी कोई चेहरा नहीं है। अजय माकन के चेहरे पर या देवेंद्र यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी यात्रा में गए नहीं। राहुल गांधी ने एक भी यात्रा, तो फ्री बीज का मुद्दा है, एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी और खुद के वोट बैंक को बचाना है और जनता के बीच में ये लेकर आना है कि हम सबसे ज्यादा सच्चे और सबसे ज्यादा आम आदमी की तरह जीवन जीते हैं। तो चुनौती तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी के पास है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी सरकार होती है उसके सामने बड़ी चुनौती होती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती बड़ी है। पहला, ये त्रिकोणीय मुकाबला है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पर सीधे नरेंद्र मोदी से मुकाबला है, उनकी योजना, उनके काम करने के तरीके से, तो उनको अपने वोट बैंक को बचा के रखना है। और ये जो भी मुद्दे बीच में निकल कर आए हैं, शराब घोटाला हुआ या शीश महल, इनसे अरविंद केजरीवाल की इमेज को जो डेंट लगा है उस पर कैसे रिकवरी हो, तो उसके लिए उनको चौतरफे मोड पर काम करना होगा। आप देखेंगे कि इस पूरे चुनाव की जो दूरी है वो मैनिफेस्टो में निकल कर आएगी। मैनिफेस्टो में क्या कुछ वादे किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे इस पूरे चुनाव को। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपकी एक और लिस्ट जारी, 38 उम्मीदवारों का नाम इसमें शामिल है और देखिए तमाम बड़े चेहरे इसमें कालकाजी से आतिशी उम्मीदवार होंगे।